एक लड़की जिसके हस्बैंड की अभी डेथ हुई थी, वो अपनी पुरानी यादें भुलाने के लिए अपने घर छोड़कर चली जाती है। शहर से बाहर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 4 दिन लगेंगे, लेकिन उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी लाइफ एक बार और उलट जाती है। अब ये जानने के लिए आपको कहानी आखिर तक देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जेसिका। जेसिका अपने घर से कहीं जा रही है। कार में हम जेसिका के चेहरे पे कुछ उदासी देखते हैं, जैसे कि वो काफी डिप्रेशन में हो या फिर कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खा रही हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेसिका अभी एक काफी बड़े सदमे से गुजरी है। इन सब की वजह है उसके हस्बैंड एरिक की मौत, जो कि 6 महीने पहले हुई थी। इस वजह से जेसिका दवाइयां भी ले रही है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का उस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है। उसकी मेंटल हेल्थ भी अभी काफी वीक है, इसलिए आज वो फैसला करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और उसके साथ अपने हस्बैंड की यादों को भी। वो डिसाइड करती है कि वो शहर से बाहर जाकर रहेगी, यहाँ उसे थोड़ी शांति मिल सकेगी। अब हम जेसिका को हाईवे पे देखते हैं, जहाँ वो अपनी कार से कहीं जा रही होती है अपनी मंजिल की तरफ, और वो हाईवे काफी सुनसान होता है। उसके पीछे एक काली गाड़ी बहुत देर से उसे परेशान कर रही होती है। वो गाड़ी जेसिका को आगे बढ़ने नहीं देती। जेसिका बहुत मुश्किल से उसके आगे निकलती है, लेकिन तभी एक मोड़ आ जाता है जहाँ पे वो काली गाड़ी उसके साइड में आ जाती है। जेसिका के सामने एक ट्रक आ जाता है। वो घबरा जाती है और चीखती है, साइड हटो। लेकिन वो काली गाड़ी वाला नहीं सुनता और वो ट्रक जेसिका के काफी करीब आ जाता है। जेसिका बाल बाल बचती है, लेकिन वो काली गाड़ी वाला अभी उसके पीछे होता है। बट थोड़ी दूर जाने के बाद एक मोड़ आता है जहाँ पे वो काली गाड़ी वाला टर्न मारकर चला जाता है। अब जेसिका उस गाड़ी के जाने की वजह से बहुत राहत की सांस लेती है। अब उसको काफी रात हो चुकी है और उसने एक दिन का सफर भी पूरा कर लिया है। वो पेट्रोल पंप के पास रुकती है और अपने डैड को कॉल करती है, उन्हें अपने जर्नी के बारे में बताने के लिए। हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जेसिका ने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, किसी को भी कुछ नहीं बताया इस बारे में कि उसने अपने पति का घर छोड़ दिया है। तो असल में वो किसी की बातों को फेस करने की हालत में नहीं होती, लेकिन कहीं ये फैसला उसकी जिंदगी में कुछ और दिक्कत तो नहीं लाने वाला है, क्योंकि उसे फिर से वही काली गाड़ी दिखती है। वो जेसिका के पास से गुजरती है और ये देख के जेसिका थोड़ी घबरा जाती है। अब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के वहाँ से होटल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन उसे एरिक की काफी यादें आती हैं। तो वो कुछ फोटोज को देखती है जिसमें एरिक उसके साथ होता है और वो ये देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो सो जाती है। अब अगली सुबह जेसिका फिर से अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी गाड़ी का शीशा नॉक करता है, जिसे देख के जेसिका डर जाती है। वो जेसिका को बोलता है कि हाय, मैं सैम, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो जेसिका कहती है कि नहीं, आप कौन? वो फिर अपनी कार की तरफ इशारा करता है, तो वो वही काली जीप होती है। सैम जेसिका से कहता है कि उस दिन मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। एक्चुअल में मैं अपने फोन में बिजी था, इसलिए तुम्हें नहीं देख पाया। आई एम सॉरी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेसिका निकल पड़ती है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फिर से सैम दिखाई देता है। हम देखते हैं कि सैम की गाड़ी खराब हो चुकी थी और उसने गाड़ी को बीच रोड पर लगा रखा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो जेसिका के लिए ही रुका हुआ है। वो जेसिका से कहता है कि मेरी गाड़ी को साइड में करने में मेरी मदद कर सकती हो, मेरे हाथ में काफी चोट लगी है। लेकिन जेसिका उसे हेल्प करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अब जेसिका को उस पर शक होने लगा था। अब जेसिका ने फिर से एक दिन का सफर तय कर लिया था और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो गेस्ट हाउस के बाहर रुकती है और अपनी गाड़ी के बाहर जाकर स्मोक करने लगती है। लेकिन तभी तीसरी बार उसे वो काली जीप दिखाई देती है और इस बार वो काफी परेशान हो जाती है। वो फौरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी सैम उसके सामने आ जाता है और कहता है, तो मेरा पीछे क्यों कर रही हो? मैं वॉशरूम जा रहा था, तुम मुझे बस उड़ाने ही वाली थी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अब जेसिका इन सब सवालों का जवाब नहीं देती और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसकी खराब किस्मत, कुछ दूर जाती है उसकी गाड़ी का एक टायर फट जाता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है और मजबूरन उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। यहाँ फिर से सैम आ जाता है और वो आकर उसकी कार में बैठ जाता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में जेसिका एक बेसमेंट में होती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये देखकर काफी रोती है। वो बेसमेंट की खिड़की से आवाज लगाती है, तभी सैम वहाँ आता है और खिड़की पर जेसिका उसे कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो वहाँ उसे बिना कुछ कहे चला जाता है। अब रात हो जाती है। तभी वो आदमी दोबारा आता है और जेसिका उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगी, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन वो आदमी काफी बुरा होता है, काफी कठोर दिल का। वो उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे आई हो तुम पहली लड़की हो? चलो जल्दी से कपड़े उतारो। लेकिन जेसिका कहती है, पहले मुझे बाथरूम यूज करना है। सैम उसे बाथरूम यूज करने के लिए अलाउ कर देता है। जेसिका बाथरूम यूज करने के बहाने वहाँ से भागना शुरू कर देती है। अब सैम उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। अब वो जेसिका के साथ रेप करता है और उसे उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जेसिका की आंख खुलती है तो दरवाजे के बाहर की होल से उसे दरवाजे की चाबी बाहर लगी हुई दिखाई देती है। अब वो जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगती है, जिससे थोड़ी देर में लॉक खुल जाता है। अब जेसिका ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सैम घर की तरफ आ रहा है और उसे देखकर वो गेट के पीछे छुप जाती है। जब सैम घर के अंदर होता है तो किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि सैम की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। वो अपनी फैमिली से झूठ बोलकर यहाँ पे आया है और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। जेसिका उसकी सारी बातें सुन लेती है। तभी वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागना शुरू करती है, लेकिन अफसोस सैम उसे देख लेता है और उसके पीछे करने लगता है। जेसिका जंगल के बीच अपनी पूरी ताकत से भागती है।
ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन तभी उसके पैर में लकड़ी घुस जाती है और जेसिका जख्मी हो जाती है। लेकिन जेसिका हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो उस लकड़ी को निकालती है और फिर से दौड़ना चालू कर देती है। लेकिन अब सैम उसके काफी करीब आ चुका था और जेसिका के पास एक ही रास्ता था कि वो सामने बहती हुई नदी में कूद जाए, वरना सैम उसे मार डालेगा। इसलिए जेसिका उस नदी में कूद जाती है और बहने लगती है। सैम उसे वहाँ खड़ा हुआ देखता रहता है। जेसिका काफी मुश्किल से नदी का सामना करते हुए किनारे तक पहुंचती है, लेकिन वो अब काफी जख्मी हो चुकी थी। वो एक लकड़ी का सहारा लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तब यहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। जेसिका उसके सामने हाथ जोड़ती है और मदद की गुहार लगाती है। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जेसिका उसे कहती है, एक आदमी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे कॉल करने दो। तो बूढ़ा आदमी उसे फोन देता है, लेकिन वो फोन टूटा हुआ था। वो जेसिका को अपनी कार में बिठा लेता है और उसे वापस ले जाने लगता है ताकि उसकी मदद कर सके। वो जेसिका को कुछ खाने का सामान भी देता है ताकि उसकी हालत में सुधार आ सके। अब ये लोग थोड़ी दूरी पहुंच पाते हैं, तभी उन्हें सामने टूटा पेड़ मिलता है। इसलिए दोनों से हटाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाता है सैम, जिसे देख के जेसिका बोलती है, यही है वो आदमी जो मुझे मारना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लो। दोस्तों यहाँ पर सैम उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, इसे मेंटली प्रॉब्लम है, ये हमारे घर से भाग गई है और इसे मेरे हवाले कर दो। ये इसका हर बार का ड्रामा है। लेकिन जेसिका कहती है कि नहीं, मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन सैम उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा देता है और वो बूढ़ा आदमी जेसिका को उसके हवाले कर देता है। अब जेसिका को सैम पकड़ लेता है, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि जेसिका के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर वो बूढ़ा आदमी सैम को कहता है जेसिका को छोड़ दो। इसी बीच दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और सैम उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है। जेसिका इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। सैम अभी भी जेसिका के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन भागते भागते जेसिका एक चट्टान के किनारे जाकर छुप जाती है। अब सैम भी यहीं पहुंच जाता है क्योंकि ये आदमी काफी सालों से यहाँ रह रहा था, तो उसे इस पूरे इलाके की खबर होती है। अब इस बार उसके हाथ में बंदूक भी थी। तभी वो जेसिका को देख लेता है और उस पर गोली चलाता है। ये गोली जाकर सीधा जेसिका के कंधे पे लगती है, लेकिन जेसिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो खुद को घसीटते घसीटते चलने लगती है और अंधेरे की वजह से सैम उसे देख नहीं पाता। फिर जेसिका वहीं पास में लेट जाती है, लेकिन सैम अभी वहीं खड़ा था। बाद में सैम उसे कहता है, तुम्हें गोली लग चुकी है, अब तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगी, इससे अच्छा तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पट्टियां लगाकर ठीक कर दूंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वहीं लेटी रहती है। अब वो आदमी हार मान जाता है और वहाँ से घर लौट जाता है। अगले सुबह जेसिका वहीं लेटी हुई थी। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश खाने लगा रहा होता है। मौका देखकर वो फौरन उसकी कार में चली जाती है और उसका फोन ले लेती है। लेकिन तभी सैम आ जाता है। मजबूरन जेसिका को उसकी कार के अंदर ही छुपना पड़ता है। सैम को कुछ महसूस होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो जेसिका है। वो अपनी कार लेके घर की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद जेसिका पुलिस को कॉल लगाती है और कहती है, एक आदमी मुझे मारना चाहता है, जल्दी से उसका ये नंबर ट्रेस कर लो। इसके बाद वो गाड़ी में रखी रॉड लेती है और उस आदमी पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से कार डिसबैलेंस हो जाती है और आगे जाके पलट जाती है। अब जेसिका सैम का फोन वहाँ से लेकर भागना शुरू करती है और एक मैदान में पहुंच जाती है। सैम भी उसका पीछा कर रहा होता है। जेसिका सैम के फोन से उसकी वाइफ को कॉल कर देती है और उससे पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है? तो सैम की वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड एक बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गया हुआ है। लेकिन वो बोलती है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर है, एक मर्डरर है। वो गर्ल्स को अगवा करता है, उन्हें बंधक बना लेता है, उनके साथ रेप करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये सब सुनकर उसकी वाइफ को यकीन नहीं आता। वो बोलती है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड से करवाओ। तो यहाँ पे सारी चीज देख कर सैम काफी गुस्से में आ जाता है और जेसिका से कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता था। इसी वजह से जेसिका और सैम के बीच में काफी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सैम जेसिका पे कई बार चाकू से हमला करता है, लेकिन लास्ट में जेसिका वो रॉड उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वो सैम वहीं मर जाता है। इसके बाद जेसिका को राहत की सांस मिलती है और वो ऊपर देखती है तो उसे ऊपर पुलिस का चॉपर दिखाई देता है जो उसे बचाने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मूवी को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।